राधिया ने मिलकर इंद्राणी की खोली पोल और सभी के सामने लेकर आए सच। जी हाँ दोस्तों, आज के सीरियल मन अति सुंदर एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट आने वाला है दोस्तों, क्योंकि इंद्राणी की पोल खोलने वाला है प्रथम और राधिया ने मिलकर। तो देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है। तो राधिया की हुई बड़ी जीत और राधिया जीत गई कंपटीशन। इसके बाद प्रथम और राधिया हुए एक। दोनों ने अपने प्यार की नई शुरुआत शुरू कर दी है। तो जब यहाँ पर अब प्रथम राधिया की बेगुनाही का सबूत ढूंढने के लिए उनके साथ अस्पताल पहुंच जाता है और वहां पर प्रथम और राधिया को पता चल जाता है कि यह इंद्राणी अपनी बेटी को जिताने के लिए यह सब कुछ कर रहा है और राधिया को इंद्राणी ने जानबूझकर फंसाया है। तो इसके बाद प्रथम और राधिया वहीं पर अस्पताल में इंद्राणी को पकड़ लेते हैं और उससे कह देते हैं कि तुम्हारा सच हमारे सामने आ गया है। अब अगर तुमने यह सच कबूल नहीं किया तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। यह सब सुनकर इंद्राणी डर जाती है और कह देती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ किया हुआ पुलिस केस वापस लेती हूँ, लेकिन तुम किसी को मेरे बारे में मत बताना, नहीं तो मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर प्रथम और राधिया की बड़ी जीत हो जाती है और राधिया के ऊपर लगा हुआ केस भी हट जाता है और राधिया कुकिंग कंपटीशन भी जीत जाती है और प्रथम के ऊपर जो कर्ज था वह भी राधिया चुका देती है। जिसके बाद अब प्रथम और राधिया एक बार फिर से अपनी खुशहाल ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं और पूरे परिवार में खुशियां लौट आती है। यह सब देखकर दादी को बहुत गुस्सा आता है और राधिया फिर से हमारे घर में आ गई है और इस बार बाहर नहीं निकाल पाई। दूसरी बार और प्रथम और राधिया एक दूसरे को अपनी जीत की बधाई दे रहे होते हैं। प्रथम और राधिया दोनों अपने कमरे में बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर प्रथम राधिया से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि राधिया मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। राधिया भी प्रथम से अपने प्यार का इजहार कर देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत करते हैं। अगले दिन सुबह जब राधिया नीचे आती है तो वह बहुत शर्मा जाती है और कुछ समय के बाद राधिया को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह बहुत जल्द राधिया सभी घर वालों को खुशखबरी देने वाली होती है। वह प्रथम के बच्चे की मां बनने वाली है। सबसे पहले राधिया यह खुशखबरी प्रथम को देता है और बता देती है कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। यह सब सुनकर प्रथम और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी से राधिया को गले लगा लेता है। प्रथम और राधिया की ज़िंदगी में यही खुशी देखकर दादी बहुत गुस्सा हो जाती है और दादी राधिया को हंसता हुआ देखकर सोचती है कि इस लड़की का क्या करूं मैं, अब तो उससे जलना पड़ेगा। कैसे करें, कैसे इसे प्रथम की ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकालूं। इसके लिए दादी सोचती है कि मुझे बस सही समय का इंतज़ार करना होगा और वह एक बार फिर राधिया के खिलाफ बहुत घटिया चाल चलने का फैसला करती है ताकि राधिया और प्रथम एक दूसरे से अलग हो जाए। इसके लिए दादी देख लेती है कि राधिया सभी घर वालों को यह खुशखबरी देने जा रही होती है तो वह प्रेग्नेंट है। तो उससे पहले ही यहाँ पर दादी सोचती है कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि सभी को राधिया पर शक हो जाए और जैसे ही राधिया सभी घर वालों को यह बताने के लिए निकलती है, दादी रास्ते में उसको पकड़ लेती है और कहती है कि अभी तुम यह किसी को नहीं बताओगी। जिसके बाद में यहाँ पर दादी चलती है और एक बहुत घटिया चाल और दादी अपने पैसे देकर वो लड़कों को घर पर लेकर जाती है और वह लड़का आकर सभी को घर पर दादी के कहने पर कह देता है कि राधिया मेरे बच्चे की मां बनने वाली है और मैंने राधिया के साथ पति पत्नी का प्यार किया, इसीलिए राधिया प्रेग्नेंट हुई है। और यह सब सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि राधिया को प्रेग्नेंट ही नहीं, तो तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी राधिया तो प्रथम से प्यार करता है। लेकिन तभी यहाँ पर दादी राधिया से पूछती है कि राधिया क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो दादी कहती है हाँ दादी हम प्रेग्नेंट हैं, हम प्रथम सर के बच्चे की मां बनने जा रहे हैं। लेकिन तभी यह सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं और वह लड़का कहता है कि देखा, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि राधिया मेरे बच्चे की मां बनने जा रही है। यह राधिया प्रथम सर का झूठा नाम ले रही है, बल्कि इसके पेट में पल रहे बच्चे का असली पिता मैं हूँ। और यहाँ पर दादी इस तरह से राधिया को अपनी बहुत घटिया चाल में फंसा देती है और यहाँ पर दादी मौके का फ़ायदा उठाकर राधिया को घर से बाहर निकलवाने की तैयारी कर लेती है। लेकिन प्रथम कह देता है कि दादी यह आदमी झूठ बोल रहा है, मुझे नहीं पता यह कौन है,
लेकिन मैं इसको नहीं जानता और प्रथम गुस्से से लड़के को कह देता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब देखने वाले हैं दोस्तों आगे इस एपिसोड में क्या होने वाला है। वो आने वाला एपिसोड काफ़ी रोमांचक होने वाला है दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।